पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित के लोग हैं, जो अपने मुंह में दही जमा के वहाँ केंद्र में चाहे वह चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी वो बैठा हुआ है और वहाँ पर संविधान बनाने वाले को गाली देने का काम करते हैं। ऐसे तालिबान को जहाँ देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये जननायक जी को काफी बड़ा अपमान झेलना पड़ रहा होगा। उनकी जहाँ कहीं भी आत्मा होगी रो रही होगी, क्योंकि आज गौतम को आंखों में आंसू, जिस देश में चाहे वह बर्मा हो, श्रीलंका हो, जापान हो, वहाँ का बौद्ध भिक्षु आज भी भारत की तरफ बैठ करके नहीं सोता है। आज भी वो भगवान से, अगर हिंदू है तो भगवान से प्रार्थना करता है, अगर वो मुसलमान है तो अल्लाह ताला से गुजारिश करता है, अगर वह ईसाई है तो गॉड से प्रे करता है, मेरा जन्म भारत में दीजिएगा, उससे भी ज्यादा हो तो मेरा जन्म बिहार में दीजिएगा, उससे भी ज्यादा खुश है तो मेरा जन्म गया में दीजिएगा। लेकिन आज क्या है, आज गया में विदेशी आती है, उसके साथ गैंग रेप हो जाता है, वहाँ पर खून हो जाती है। मैं मानना चाहती हूँ आज गौतम को आंखों में आंसू, गौतम को आंखों में आंसू महावीर हैरान है। इस देश की धरती पर कर्दन का तूफान है, यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, सौगरी को सम्मान है। इस देश की धरती पर कर्दन का तूफान है। हमारे पुरखा को चुनाव देख करके जो भारत रत्न दिया गया वो स्वार्थ में दिया गया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी निस्वार्थ भाव से हर बार उनके मैनिफेस्टो में चाहे जनती हो, पुस्तकी हो, विधानसभा से ध्वनि मत से पारित करके भेजने का काम किए कि जननायक जी को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। आपने देखे कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करके आए। आज पेपर लीक हो जाता है। हमारे आदरणीय नेता 1 महीना के अंदर झटपट झट योजना चला करके लोगों को पदस्थापित करने का काम किए। वर्तमान सरकार किस तरह से हर जगह निरंकुशता का परिचय देते हैं, 200 राउंड गोली चलता है, आम बात करके जो है डालने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, आप और हम तभी सुरक्षित है जब देश में कानून है, और यहाँ कानून तार-तार हो रहा है। इसलिए हम तमाम अपने खास करके नारी भाई से कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इतने सम्मानों का अंबार लगा दिए, उनका अगर हम साथ देंगे तो आने वाला दिन में चाहे वो महिला हो वो भी सशक्त होगी, उनके भी खाते पर जो है 2500 रुपया प्रत्येक महीना जाएगा। जो स्मार्ट मीटर के द्वारा जनता का दोहन और शोषण होता है कि आपको जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल में पैसा होगा तो आप बात करेंगे, मोबाइल में रुपया नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे। उसी तरह से जो स्मार्ट मीटर है, आपके अंदर आपको अगर रुपया होगा उसे रिचार्ज करेंगे तो आप उजाला में रहेंगे, नहीं तो अंधेरे में बैठे रहेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार को अगर सत्ता से हटाते हैं तो वो तो स्मार्ट मीटर हटेगी ही हटेगी, 200 यूनिट बिजली भी फ्री तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं कि हम देने का काम करेंगे, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वह जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, सब चीज जो है 1500 देने का काम करेंगे। 10 किलो अनाज के जगह पर जो है वो 5 किलो अनाज के जगह पर 10 किलो, जो 1200 का सिलेंडर है वो 500 में मिलेगा। कई तरह की श्रमों का ऋण, कई तरह का ऋण माफ होगी। जो हमारे जितने भी महिला हमारी है, जो हमारी महिला बहन जीविका बहन है, उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और जिस आरक्षण को बाबू हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, खास करके आप नाई समाज अति पिछड़ा में आते हैं, अति पिछड़ा समाज को कर्पूरी ठाकुर जी ने 12% आरक्षण दिए। बाबू लालू प्रसाद जब सत्ता में आए तो 14% आरक्षण दिए। जब इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी आई, उसे 18% दिए। और बाबू लालू प्रसाद इतना ही नहीं किए कि जो आरक्षण से आएगा आरक्षण में जाएगा, जो मेधा सूची से आएगा वो मेधा सूची में जाएगा। और उससे भी बढ़ करके बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना करके अति पिछड़ा के भाइयों, मेरे नारी भाइयों, आपके आरक्षण को 25% करने का काम किए। सारे आरक्षण को मिला करके जिसकी जितनी आबादी, उसकी जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उन्होंने जो है 65% किए। प्रगतिशील समाज के 10% आरक्षण को मिला करके 75% आरक्षण केंद्र सरकार को भेजने का काम किए, जिसे नवी अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। लेकिन आताताई सरकार, ये बेईमान सरकार जो नहीं चाहते हैं गरीब युवा लोगों को हक और अधिकार मिले, खुशहाली मिले, कभी एक कुंभ मेला में लोगों को कुचलने का काम करेंगे, कभी एक पुलवामा हमला करा करके लोगों को खत्म करने का काम करेंगे, कभी अग्निवीर के माध्यम से सेना को
कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम करेंगे। कभी ये अच्छा काम पर हमला कराते हैं, कभी ये कारगिल युद्ध कराते हैं, यहाँ तक कि कभी ये पार्लियामेंट पर हमला कराते हैं। तो ऐसे आतंकवादी सरकार को, निकम्मी सरकार को, जिन्होंने वादा किए, बहुत तरह का वादा किए, कितना सब लोग आप लोग जानते हैं, चूंकि सब लोग आप सब चीज से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सब चीज से जुड़े हुए हैं। खास करके मैं अपने नाई भाई से कहना चाहती हूँ कि हमारे सच्चिदानंद ने कहे थे कि आप जो शिक्षक है मझौल में, ये कहे कि यहाँ के मुक्ति के बारे में, तो हमको वर्तमान जो विधायक हैं हमारे यहाँ आए थे 72 नंबर में, वो बोले मैडम हमको तेजस्वी जी से समय दिलवाइए और हम जो है आदत का प्रतिभा जो है वहाँ लगाएंगे कर्पूरी भवन में, बन के तैयार है। समय मिलेगा तो वो अपने नेता से लगवाना चाहते हैं, नित्यानंद राय का भी जो है वहाँ पर मझौल में भी लगवाना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे भाई ने कहे हैं पप्पू ठाकुर की, आप जो है MRJD कॉलेज में जो प्रतिमा लगाने की बात किए हैं, हम जरूर लगा देंगे, इस बात का हम वादा करते हैं, हम लगवाएंगे और पप्पू को कह देते हैं। और खास करके मैं अपने नाई भाई से कहना चाहती हूँ, देखिए आप किसी के यहाँ मांगने जाइएगा, मांगने से नहीं मिलता है, खुद का संघर्ष करना पड़ता है। जब आप संघर्ष करेंगे तो खुद का खुद हर चीज आपको मिलेगा। अपने बाल बच्चों को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए। यह काम करके कि हम गरीब हैं, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हमसे गरीब कौन होगा जिसका बाप 5 किलो अनाज पर गाँव में घूम कर दाढ़ी बना देंगे। हमारे पिताजी भी तो गरीब आदमी थे, वो कौन अमीर आदमी